जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब शनि देव हमें सिखाते हैं कि असली ताकत दूसरों के सहारे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में होती है। लोग शनि देव को केवल दंड देने वाला देवता मानते हैं, लेकिन सच यह है कि वे न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, शनि देव उसे टूटने नहीं, बल्कि मजबूत बनने का अवसर देते हैं। उनकी परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल भी उतना ही महान होता है। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो निराश मत होइए। हो सकता है शनि देव आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, सच्चाई का साथ दीजिए और विश्वास रखिए। शनि देव देर करते हैं, अंधेर नहीं। सृष्टि के आरंभिक काल में सूर्यलोक अपनी दिव्य आभा से जगमगा रहा था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उनकी ओर सीधे देख नहीं सकता था। उनकी पत्नी देवी संज्ञा भी अपने पति से प्रेम करती थी, लेकिन सूर्यदेव के असहनीय तेज को सहन करना उनके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। एक दिन देवी संज्ञा ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने ही समान एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम छाया था। छाया को उन्होंने सूर्यदेव की सेवा और परिवार की देखभाल का दायित्व सौंप दिया। समय बीतता गया। छाया सूर्यलोक में रहने लगी। कुछ समय बाद उनके गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, लेकिन इस बालक का रंग अत्यंत श्याम था। जब वह गर्भ में था, तब उसकी माता छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या की अग्नि और सूर्य के प्रचंड ताप के प्रभाव से बालक का रंग काला हो गया। जन्म के समय पूरा आकाश विचित्र संकेत देने लगा। देवता आश्चर्य में पड़ गए। बालक की आंखों में अद्भुत तेज था। उसका नाम रखा गया शनि। लेकिन भाग्य ने जन्म लेते ही उसकी परीक्षा शुरू कर दी। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो उसके श्याम वर्ण को देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर छाया और बालक दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। माता छाया का हृदय टूट गया। वे अपने पुत्र को लेकर सूर्यलोक छोड़कर जंगलों में चली गईं। जंगल का जीवन कठिन था। खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए महल नहीं। लेकिन वही शनिदेव ने जीवन का पहला बड़ा पाठ सीखा। दुख मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। जंगल में अनेक पक्षी और पशु उनके मित्र बन गए। विशेष रूप से कौवों ने उन्हें अपना लिया। कौवों का राजा शनिदेव को अपने पुत्र के समान प्रेम करने लगा। शनिदेव भी उनसे अत्यंत स्नेह करने लगे। तभी से कौवा उनका प्रिय वाहन माना जाने लगा। समय के साथ शनिदेव बड़े होने लगे। उनकी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी शक्ति देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं यह बालक भविष्य में देवताओं के लिए चुनौती न बन जाए। अहंकार और भय में अंधे होकर इंद्र ने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों को काकलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अचानक हुए इस हमले में असंख्य निर्दोष पक्षी मारे गए। शनिदेव के प्रिय मित्र और उनका पालन पोषण करने वाले अनेक कौवे भी इस विनाश का शिकार बन गए। जब शनिदेव ने ये दृश्य देखा तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। पहली बार उनके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जली। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उनकी वक्र दृष्टि के प्रभाव से देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। इंद्र भयभीत हो गए। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। लेकिन उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव को शांत करते हुए कहा, हे शनि, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी न्याय नहीं हो सकता। न्याय का उद्देश्य सुधार करना है, विनाश करना नहीं। भगवान शिव के शब्द शनिदेव के हृदय में उतर गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और हिमालय की ओर चले गए। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुमने अपने दुख को शक्ति में और अपने क्रोध को न्याय में बदल दिया है। आज से तुम ब्रह्मांड के कर्म फलदाता कहलाओगे। प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देना तुम्हारा दायित्व होगा। उस दिन से शनिदेव न्याय के देवता बन गए। लेकिन उनकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। समय आने पर उनका विवाह एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी धामिनी से हुआ। धामिनी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन शनिदेव सदैव तपस्या, ध्यान और न्याय कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक दिन धामिनी अपने पति के पास आई। वे उनसे समय और प्रेम चाहती थी।
लेकिन शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे। धामिनी ने उन्हें कई बार पुकारा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उपेक्षित महसूस करके धामिनी अत्यंत दुखी हो गई। क्रोध में उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। आज से तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी, उसका अनिष्ट होगा। श्राप सुनकर शनिदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने न तो अपनी पत्नी को दोष दिया और न ही क्रोध किया, बल्कि हमेशा अपनी दृष्टि नीचे रखने का संकल्प कर लिया। इसीलिए चित्रों और मूर्तियों में शनिदेव को झुकी हुई दृष्टि के साथ दिखाया जाता है। समय बीतता गया। एक बार सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का समय आया। शनिदेव ने उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों में डाला। उनका राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और परिवार बिछड़ गया। लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में पूरी दुनिया ने देखा कि सत्य कितना महान होता है। इस प्रकार शनिदेव ने संसार को सत्य की शक्ति का संदेश दिया। इसके बाद एक और घटना घटी। लंका के राजा रावण ने अपने अहंकार में आकर नवग्रहों को बंदी बना लिया था। शनिदेव भी उनमें से एक थे। रावण चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद अजेय बने, लेकिन शनिदेव ने धर्म के विरुद्ध जाने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर रावण ने उन पर प्रहार किया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। तभी से शनिदेव की चाल धीमी मानी जाती है और उन्हें शनैश्चर कहा जाता है, अर्थात धीरे धीरे चलने वाला। कुछ समय बाद जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उन्हें शनिदेव की कैद का पता चला। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया। उन्होंने उनके घायल पैर पर तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। आज भी इसी कारण शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, शनिदेव की कहानी केवल एक देवता की कथा नहीं है। ये संघर्ष, धैर्य, न्याय और आत्मसंयम की कहानी है। जिस बालक को जन्म के समय तिरस्कार मिला, जिसने अपनों का साथ खोया, जिसने दुख और अन्याय सहा, वही आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश बना। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें महान बनाने आती हैं। इसलिए जब भी जीवन में बुरे दिन आए, उन्हें शनि की परीक्षा समझकर धैर्य रखें, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजला सवेरा आता है।